इंसान के आंसू उसके हाथ पर गिरते ही आध्यात्मिक शक्ति से भरी एक गोली में बदल गए और उसने खुशी खुशी उसे अपने प्रिय के शरीर में पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी वे अंदर नहीं जा पाई। तब उसने अपने ही मुंह से उसे अंदर पहुंचाया। उसे लगा कि अगर सिफेंग इसे खा लेगा तो उसका दिल सुरक्षित रहेगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि इससे उसे और ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि सिफेंग कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि सुनहरे पंखों वाला पक्षी दानव है। अपने दिल को खोलने के लिए लिटिल सिल्वर फ्लावर ने जबरदस्ती वे मुहर हटा दी जो उसके दानवी शरीर को दबाए रखती थी। उसे लगा कि सिफेंग की आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत है कि वो अपने दानवी रूप को नियंत्रित कर लेगा। लेकिन उसके माथे का दानवी चिन्ह पहले ही गायब हो चुका था। वे हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? इतना भारी क्यों लग रहा है? श्वान जी ने मुझे दिया था। मेरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति हमेशा मजबूत रही है। मैं भाई लियू को ढूंढने जा रहा हूँ। जब वो पूरी ताकत से ड्रैगन सार को सील कर उसे वापस अपने शरीर में धकेलने की कोशिश कर रहा था, तभी श्वान जी उसे दवा देने आईं। दरवाजा जादू से बंद देखकर वे घबराकर सिफेंग का नाम पुकारने लगीं। उसी समय सिफेंग निकल गया, लेकिन मुहर गलती से जमीन पर गिर गई। श्वान जी को सच पता ना चले, इसलिए उसने पूरी कोशिश से उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बहुत कमजोर था और गिर पड़ा। कमरे से आवाज सुनकर श्वान जी और भी चिंतित हो गई। सिफेंग को डर था कि उसकी असली पहचान उजागर ना हो जाए, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दानवी रूप दबा दिया और अपने शरीर की दानवी आभा मिटा दी। फिर भी श्वान जी को शक हो गया और उसे लगा कोई दानव सिफेंग को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने तुरंत जादू से दरवाजा खोल दिया, मगर अंदर जाने पर सिफेंग वहां नहीं था। उसे लगा कि दानव उसे पकड़ कर ले गया है, इसलिए उसने लोगों को साथ लेकर खोज शुरू कर दी। सिफेंग जल्दी ही मिल गया और उसे शक की नज़र से देखा गया। जब उसकी पहचान पर संदेह हुआ तो भाई लियू की सफाई ने फिलहाल शक दूर कर दिया। इलाज करते समय भाई लियू ने पाया कि सिफेंग का की और रक्त इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। तभी उसने देखा कि श्वान जी उसे आध्यात्मिक शक्ति से भरे कमल के बीज खिला रही थीं। उसे शक हुआ और उसने सिफेंग की असली पहचान जांचने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आध्यात्मिक आभा महसूस करनी चाही, गलती से उसने भाई लियू को बुला लिया और उसके शरीर में छिपे दानव पर वार कर दिया। खुशकिस्मती से शाओ इंग हुआ, भाई लियू और टिंग नू समय पर पहुंच गए। टिंग नू ने न केवल दानव को निकाल दिया बल्कि सिफेंग का दिल भी ठीक कर दिया। किसी को नहीं पता था कि सिफेंग का दिल क्यों क्षतिग्रस्त हुआ था। असल में उसने पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। पार्ट 2।